हेलो दोस्तों, प्राइड कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना इसका मकसद है। यह नीति 34 ईयर पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। आइए अब हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार हुआ था और 1992 में इसे अपडेट किया गया था। मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय टी.एस. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप से जुड़े कुछ इनपुट्स तैयार किए। जून 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन हुआ। समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपी। आइए अब हम नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पक्ष को देखते हैं। 2030 के सतत विकास एजेंडा से यह नीति जुड़ी है। नीति के प्रमुख स्तंभ है पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना इसका मकसद है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के मकसद से अवसंरचनात्मक सहयोग और नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक मोड को अपनाने की बात कही गई है। स्कूलों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल के जरिए क्लास 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है। स्कूल व्यवस्था के 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3-8, 8-11 और 14-18 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाना इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नई व्यवस्था में 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग भी शामिल है। विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। NCERT 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विकसित करेगा। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को महत्व देने के मद्देनजर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्थापित करेगा। नीति में सभी विद्यार्थियों को ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल एग्जामिनेशन में बैठने का जिक्र है। ग्रेड 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं पहले जैसी ही रहेंगी। स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना होगी। नीति में गैर लाभान्वित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की चर्चा की गई है। वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना लक्ष्य है। उच्च शिक्षा संस्थानों में
3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। आईआईटीज और आईआईएम्स की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की स्थापना होगी। उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। संपूर्ण उच्च शिक्षा के स्तर पर भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं है। डिजिटल लर्निंग के मद्देनज़र नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म NETF का गठन होगा। पाली, फारसी और प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थान या संस्थानों की स्थापना का जिक्र है। नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की गई है। नीति में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। एजुकेशन एरिया में सार्वजनिक क्षेत्र को जल्द से जल्द GDP के 6% तक बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।